सब्सक्राइब करिए डार्क सिनेमा चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। डार्क सिनेमा पेश करते हैं एज ऑफ टुमारो। दोस्तों, ये एक कम्युनिकेटेड मूवी है। इस मूवी में दो कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया है, पहला एलियन और दूसरा टाइम ट्रेवल। इसीलिए ये मूवी काफी कम्युनिकेटेड हो जाती है। और इस मूवी के लीड रोल में है दो फेमस एक्टर, पहला टॉम क्रूज और दूसरा एमिली ब्लंट। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चारों तरफ न्यूज़ फैली है कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है और वहाँ की आर्मी उन एलियन से लड़ रही होती है और उनके काफ़ी आदमी मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक न्यूज़ आती है जिसमें ये बताया जाता है कि अमेरिका ने एक सूट का निर्माण किया है जिसका नाम है एंजल ऑफ वार्डन और इससे एलियंस को मारा जा सकता है। और इसी सिलसिले में टॉम क्रूज, जिनका नाम इस फिल्म में केज है, वो लंदन के सीनियर ऑफिसर से मिलने जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उससे बात करते हैं। लंदन का ऑफिसर उन्हें बताता है कि कल होने वाली जंग में आप भी जाएंगे। टॉम क्रूज ये सुनकर कहता है कि जंग के मैदान में, और लंदन का ऑफिसर कहता है कि हाँ, पर टॉम क्रूज उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे फील्ड की कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे लड़ना नहीं आता। पर वो ऑफिसर नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर से बात कर ली है। और ये सुनकर टॉम क्रूज वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके आदमी उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे करके बेहोश कर देते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक आर्मी कैंप पे होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे लात मार के जगा देता है और वो उठ करके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे उस कैंप का चीफ आता है और उसको बोलता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे पता है, दरअसल इसे एक चिट्ठी दी गई होती है जिसमें लिखा होता है कि ये जो सामने तुम्हारे शख्स खड़ा है ये एक भगोड़ा है और ये वो सब कुछ करेगा जिससे कि मुझे जंग में ना जाना पड़े। और अब आगे दिखाते हैं कि सब लोग जंग पे जाने के लिए तैयार होते हैं और उन सबको वही सूट पहनाया जाता है जो कि हमें शुरुआत में न्यूज़ में देखा था, और टॉम क्रूज को भी वो सूट पहनाते हैं और वो लोग जंग में चले जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ लड़ाई छिड़ी होती है, वो लोग एलियन से लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि टॉम क्रूज के सारे साथी एलियंस के हाथों मारे जाते हैं और एक एलियन टॉम क्रूज के भी सामने आ रहा होता है उसे मारने के लिए, और टॉम क्रूज अपने उस सूट का वेपन एक्टिवेट करते हैं पर उसमें से कोई भी गोली नहीं चलती है। दरअसल टॉम क्रूज ने उसका सेफ्टी लॉक नहीं हटाया होता है, इसलिए उसमें से कोई गोली नहीं चलती है। पर जैसे ही वो एलियंस उनके पास आता है उनका सेफ्टी लॉक खुल जाता है और वो उसे गोली से मार देते हैं और वो मर जाता है और टॉम क्रूज बहुत खुश होते हैं। तब तक एक एलियन की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो एक अजीब सा बड़ा सा एलियन होता है और वो टॉम क्रूज के पास आ ही रहा होता है उसे मारने के लिए। तब तक टॉम क्रूज एक बम फोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो एलियन मर जाता है और उसका सारा खून उनके ऊपर आकर के गिरता है और वो मर जाते हैं। तभी टॉम क्रूज की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो वही उसी जगह से उठा होता है जहाँ पे वो एक दिन पहले सोया हुआ था। तभी वो आदमी फिर से वहाँ आता है और टॉम क्रूज को लात मार करके उठा देता है और तभी वो बिल्कुल ही परेशान होता है और ये सोचता है कि ये क्या हुआ, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। और वो सारी चीज़ें जो एक दिन पहले हो चुकी थी उसके साथ, वही चीज़ें उसके साथ फिर से हो रही थी। जो लोग जैसे बोलते हैं, जैसे उसके सामने आए रहते हैं, वो लोग वैसे ही उसके सामने आते हैं और सारी चीज़ें वही घटनाक्रम उसके साथ दोबारा होता है और फिर से वो एक बार मैदान में जाता है, जंग के मैदान में जाता है और सारे लोग उसी तरीके से मरते हैं जैसा कि एक दिन पहले मरे थे। और सारे लोग एलियन से लड़ते हैं और फिर से एक बार टॉम क्रूज की मौत हो जाती है और वो फिर से उसी जगह पे उठते हैं जहाँ से वो एक दिन पहले उठे थे। टॉम क्रूज ये सब कुछ देख करके काफ़ी परेशान होता है। वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है पर वो लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और अब टॉम क्रूज रोज डेली जंग में जाता है और वहाँ पे लड़ता है और रोज मरता है और वहीं से फिर से उठ जाता है जहाँ वो रोज उठ रहा होता है। और अब इसी जंग में एक
और लड़की होती है जो कि बहुत बड़ी वॉरियर होती है और वो भी उसी जंग में लड़ रही होती है और वो टॉम क्रूज़ के सामने बहुत बार मरती है, हर बार वो मारी जाती है। इसलिए टॉम क्रूज़ ये सोचता है कि मैं इसे बचा लूं और वो ऐसा ही करता है और वो उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम होता है, बार बार मरने की वजह से सब कुछ मालूम होता है कि कौन सा एलियन कहाँ से आएगा, कहाँ से अटैक करेगा, इसलिए वो उसे बचा लेता है। इसलिए वो लड़की समझ जाती है कि इसके पास कोई अनोखी शक्ति है और वो उसे कहती है कि जब तुम उठोगे तो मुझसे आकर के मिलना। और टॉम क्रूज़ ऐसा ही करता है और अगले दिन वो उठ करके उस लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम वीटा वेटास्की होता है। ये एक बहुत ही अच्छी वॉरियर होती है, ये काफ़ी एलियंस को मार चुकी होती है और वो उसके सामने आता है और वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी टॉम क्रूज़ कहता है कि तुमने कल मुझे जंग पर कहा था कि जब तुम उठोगे तो मेरे पास आकर के मुझसे मिलना। ये सुनते ही वो एकदम चौंक जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और एक साइंटिस्ट के पास जाती है और वहाँ वो ये बताती है कि जो शक्ति तुम्हारे पास है वो कभी मेरे पास हुआ करती थी। टॉम क्रूज़ वीटा वेटास्की से पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जो साइंटिस्ट होता है वो उसे कुछ बताता है वो उसे बताता है कि ये जो मिमिक्स हैं, जो एलियंस हैं, ये बहुत ढेर सारे एलियंस नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़ा जीव है और इनके पास इनका एक खुद का ब्रेन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जिस एलियन को तुमने मारा था उसे अल्फा कहते हैं और जब भी कोई अल्फा मरता है तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल ओमेगा के दिमाग तक जाता है और ओमेगा इस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। और इसी वजह से जब उस मिमिक का खून तुम्हारे ऊपर गिरा तो अचानक ही तुम उस एलियंस के ब्रेन के सिस्टम में घुस गए और जब भी तुम मरोगे तुम भी उसी तरह से दिन को दोबारा शुरू कर सकते हो जिस तरीके से अल्फा करता है। तभी टॉम क्रूज़ पूछता है वीटा वेटास्की से कि मुझे क्या करना होगा। वेटास्की उसे बताती है कि तुम्हें मरना होगा हर रोज़ ताकि हम ओमेगा को ढूंढ सकें और उसे ख़त्म कर सकें, और जब तुम बार बार मरोगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। और वहाँ पे जो साइंटिस्ट होता है वो टॉम क्रूज़ को ये भी बताता है कि ओमेगा तुम्हें सपने में दिखाई देगा और जब तुम्हें वो सपना आ जाए तो तुम हमें बता देना और हम उस ओमेगा को ढूंढ करके ख़त्म कर देंगे। पर टॉम क्रूज़ कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे लड़ाई की कोई भी जानकारी नहीं है और मैं एक ट्रेंड सिपाही नहीं हूँ। तभी वीटा वेटास्की कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेंड करूँगी और अगले दिन से वीटा वेटास्की टॉम क्रूज़ को ट्रेंड करने लगती है और हर रोज़ वो जंग पे जाता है और वहाँ पे मारा जाता है। और टॉम क्रूज़ एक दिन ओमेगा को अपने सपने में देख लेता है। उसके बाद टॉम क्रूज़ और वीटा वेटास्की दोनों उस लड़ाई के मैदान से किसी भी तरह निकल करके ओमेगा को ख़त्म करने के लिए जाना चाहते हैं, पर वो मिमिक्स, वो एलियंस उन्हें जाने नहीं देते हैं और हमेशा वो वहीं मारे जाते हैं, जिसकी वजह से टॉम क्रूज़ बार बार मरता है और उसी जगह पर से वापस आ जाता है। पर एक बार किसी भी तरह वो लोग उस एलियन के कैंप से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक कार मिलती है जिससे वो एक घर में पहुंचते हैं जहां पे एक हेलीकॉप्टर होता है। वो अंदर जाते हैं और वहां पे वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि वीटा वेटास्की के हाथ में चोट लग गई होती है और टॉम क्रूज़ कहता है कि तुम यहाँ पे आराम कर लो और वो उसके हाथ में पट्टी बांधता है। उसके बाद टॉम क्रूज़ वीटा वेटास्की के लिए कॉफ़ी लेकर के आता है और उसको कुछ ऐसी बातें बताता है जो उसने पहले कभी नहीं बताई होती है, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है कि टॉम क्रूज़ यहाँ पे पहले भी आ चुका है। और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कितनी बार आ चुके हो, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है। दरअसल टॉम क्रूज़ ने वीटा वेटास्की को कई बार मरते हुए देखा होता है, जिसकी वजह से उसे भी कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा लग रहा होता है और इसी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तभी वीटा वेटास्की टॉम क्रूज़ से ज़बरदस्ती पूछ लेती है और उसे पता चलता है कि जब हम उस हेलीकॉप्टर में बैठ करके आगे जाने की कोशिश करेंगे तब एलियंस तुम्हें बार बार मार दे रहे हैं। इतना जानने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं एक योद्धा हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक एलियन आ जाता है और वो वीटा वेटास्की को मार देता है।
और फिर टॉम क्रूज भी अपनी जान दे देता है और उसके बाद वो फिर से वहीं पर उठता है जहाँ पे वो हमेशा से उठ रहा था और फिर से वो ट्रेनिंग करने के लिए वीटा वेटास्की के पास जाता है और वहाँ पर उसके पैर में चोट लग जाती है और वेटास्की कहती है कि तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, पर टॉम क्रूज कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर वो उसे मार देना चाहती है ताकि ये दिन फिर से शुरू हो जाए। पर टॉम क्रूज ऐसा नहीं चाहता है, पर वीटा वेटास्की उसे बताती है कि अगर तुम घायल हो गए और किसी ने तुम्हें खून चढ़ा दिया तो तुम्हारे पास जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मुझे खून चढ़ा दिया था और उसके बाद मेरी शक्ति चली गई थी। और फिर एक दिन फिर से टॉम क्रूज और वीटा वेटास्की उसी घर में लड़ते हुए पहुंचते हैं जहां पर वीटा वेटास्की रोज़ मर जा रही थी और इस बार भी वो फिर से वहीं पर मर जाती है। और तभी टॉम क्रूज ये सोचता है कि वो अकेला ही ओमेगा को ढूंढने चला जाएगा और वो ऐसा ही करता है और हेलीकॉप्टर में बैठ करके अकेले ही ओमेगा को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर ओमेगा नहीं होता है बल्कि एक अल्फा होता है जो कि उसे मारना चाहता है ताकि उससे वो शक्ति छीन ले, पर किसी भी तरह वो उस अल्फा का सामना करता है पर वो उसे नहीं मार पाता, इसलिए टॉम क्रूज पानी में कूद करके अपनी जान दे देता है। और जब वो दोबारा उठता है तो फिर वो उसी साइंटिस्ट से जा कर के मिलता है जिसने उसे सब कुछ बताया था और वो उसे बताता है कि जिसे हम ओमेगा समझ रहे थे वो ओमेगा नहीं है बल्कि वो कुछ और था। इसलिए वो उनसे पूछता है कि हमारे पास कोई और रास्ता है क्या। वो साइंटिस्ट टॉम क्रूज को बताता है कि मेरे पास एक मशीन है जिसके ज़रिए हम ओमेगा का पता लगा सकते हैं, पर वो मशीन अधूरी होती है। आधी मशीन वहाँ होती है उस ऑफिसर के पास जिसने टॉम क्रूज को यहाँ पे भेजा होता है। और टॉम क्रूज और वीटा वेटास्की उस ऑफिसर के पास जाते हैं और अपनी सारी बात उसे बता देते हैं, पर उसे विश्वास नहीं होता है और वो मशीन देने के लिए राजी नहीं हो रहा होता है। तभी टॉम क्रूज उस ऑफिसर से कहते हैं कि आप मेरा भरोसा करें और थोड़ी देर बाद वो आदमी मान जाता है और उसके बाद वो मशीन उसे दे देता है। और फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं आर्मी के जो उन्हें पकड़ने लगते हैं और वो लोग वहाँ से कार में भागते हैं और कार में भागते समय ही वीटा वेटास्की उस मशीन को उसके पैरों में गाड़ देती है, जिसकी वजह से उसे सपने आने लगते हैं जिसमें वो ओमेगा को देख जाता है। ओमेगा को देखने के बाद वीटा वेटास्की और टॉम क्रूज मिल करके एक टीम बनाते हैं और उस टीम के साथ उस ओमेगा को ख़त्म करने के लिए निकल जाते हैं और वो उस ओमेगा तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर सारे अल्फाज ओमेगा की हिफाजत के लिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वीटा वेटास्की कहती है कि मैं यहाँ पे अल्फाज को अपने ऊपर अटैक करवाऊंगी जिसकी वजह से उनका ध्यान बढ़ जाएगा और तुम जा कर के ओमेगा को ख़त्म कर देना। पर टॉम क्रूज ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए टॉम क्रूज कहता है कि नहीं, मैं अल्फाज से लड़ूंगा और तुम जा कर के ओमेगा को ख़त्म कर दो। पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें चोट लगी है और तुम जा कर के ओमेगा को ख़त्म कर देना। इतना कहने के बाद वीटा वेटास्की अल्फाज से लड़ने चली जाती है और वहाँ पर वो फिर से एक बार मर जाती है। तभी टॉम क्रूज देखता है कि वो मर चुकी है और इसके बाद वो गुस्से में आकर के एक बॉम्ब उठाता है और सीधे पानी में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर ओमेगा होता है और वो ओमेगा के ऊपर वो बॉम्ब छोड़ देता है। देखते ही देखते बॉम्ब फट जाता है और ओमेगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बॉम्ब फटने के साथ ही ओमेगा का ब्लड टॉम क्रूज के पूरे शरीर पे आकर के लगता है और टॉम क्रूज फिर से एक बार मर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी हेलीकॉप्टर में होता है जिस हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो लंदन उस ऑफिसर से मिलने जा रहा होता है। और जब वो वहाँ उतरता है तब सामने स्क्रीन पे न्यूज़ चल रही होती है कि सारे एलियंस मर रहे हैं और वो अब अपनी शक्ति खो चुके हैं और हम लोग जीत रहे हैं। दरअसल सारे लोग अब जीत रहे होते हैं, सारे एलियंस कमज़ोर हो चुके हैं। और इसके बाद वो उसी फौजी कैंप पे जाता है जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया होता है और सारे लोग उसे देखकर सैल्यूट करते हैं। और उसके बाद
टॉम क्रूज सीधे वीटा वेटास्की के पास पहुंचते हैं और वीटा वेटास्की उनसे कहती है कि कौन हो तुम, और अचानक से टॉम क्रूज स्माइल देता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 US डॉलर की, और इस फिल्म ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर 37.5 करोड़ US डॉलर की। दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, और इसी तरह की और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल डार्क सिनेमा को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।